पितरों को नाम, पहलु पहलु काम पितरों को नाम। द्युति के बुलोल पितर पूजी की पठोला, ज्योति की बुलोल पितर पूजी की पठोला। द्युति की बुलोल पितर पूजी की पठोला। ज्योति की बुलोल पितर पूजी की पठोला। जय पितरी देव तुम्हें देना होया, मेरा पितरी देव तुम्हें देना होया। जय पितर देव तुम देना होया, मेरे पितरी देव वैकुंठ जया। अन्न लेके खांड मां चढ़ोला, गयूं अन्न लेके खांड मां चढ़ोला। काला गोरु का दुधाले तर्पण करोला, काला गोरु का दुधाले तर्पण करोला। जय पितरी देव तुम्हें देना होया, मेरा पितरी देव तुम्हें देना होया। जी जो है एक दिन घर छोड़ करके जंगल में चले जाते हैं। तो इतने में जो है आत्मदेव जी जो है रो रहे थे, और तब तक जो है कोई सन्यासी उधर से आ रहा था। तो सन्यासी ने सोचा कि क्या हो सकता है, क्या पता। कथम रोदिसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी, वरकुम सत्वरम मह्यम स्पर्शदो खस्य कारणम। उस संत ने पूछा, रे महाराज, अरे ब्राह्मण देवता, आप जो है क्यों रो रहे हो, क्या कारण है? अगर कोई कारण है तो आप बताइए, कौन सी चिंता जो है आपको सता रही है? और ब्राह्मण ने देखा कि ये जो संत है ये क्या दिखा रहा है, मेरे ऊपर बहुत दया दिखा रहा है। ब्राह्मण जो है संत के सम्मुख गए और मुक्त कंठ होकर के जो है उस संत के सामने रो पड़े, उसके चरणों में चिपक गए। किम ब्रवीमि मेरे से दुखम पूर्व पापेन संचितम, मदीया पार्वजा स्तोयम कौष्णोमुपभुञ्जते। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की। और संत के पास गई और उसके पांव पकड़ लिए। महाराज, उस संत ने पूछा, अपने दुख का कारण बताओ, क्या कारण है? तो तुरंत जो है आत्मदेव शर्मा जी रो पड़े और कहा, मेरे घर में जो है मेरे पूर्वजों को कोई तर्पण देने वाला भी नहीं है, क्योंकि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। मैंने बरसों से जो है एक गाय बांधी है, वो गाय का भी जो है कोई बच्चा नहीं हुआ है। मैं जो भी पेड़ लगाता हूँ वो पेड़ सूख जाते हैं, किसी पर फल नहीं आता है। संत ने जो है ध्यान लगाया और उसको जो है मुंसा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्य त्यज्य संसार वासनम। तुरंत कह दिया कि हे ब्राह्मण, तू क्या बेटा बेटियों के चक्कर में लगा है? अरे इस संसार में जो है
कोई अपना नहीं होता है क्या बेटा बेटी के लिए रो रहा है, क्यों रो रहा है? ये तो तेरा क्या है, महा अज्ञान है, जिसके निमित्त तू क्या कर रहा है, रो रहा है, चिंतित हो रहा है। तुरंत जो है संत ने जो है ब्राह्मण देवता को समझाया कि अरे जो सगर नाम का जो राजा था, उस राजा के जो है 60,000 पुत्र थे, और बताओ कि राजा के किस बेटे ने जो है राजा को जो है शांति दी, किसके द्वारा राजा खुश रहा। अनेक उदाहरण जो है उस संत ने महाराज ब्राह्मण देवता को दिए, उसको समझाया। तब जो है ब्राह्मण देवता कहते हैं अरे उपदेश देना क्या है, मुझे भी आ जाता है संत महाराज, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, मुझे भी खूब सारा जो है ज्ञान देना आता है। इस प्रकार से अनेक सारी बातें सुनाई, और बातें सुना करके जो है फिर गृहस्थी सरसोलो के पुत्र पात्र समन्विता, बोला मुझे जो है क्या चाहिए, बेटा चाहिए। आप चाहे कहीं से भी तो कैसे भी तो ब्राह्मण ने जो है उस संत से कहा कि मुझे अब क्या चाहिए, बेटा चाहिए, नहीं तो अभी तक मैं जो क्या कर रहा था, पुत्र के लिए रो रहा था, और अब जो है तुम्हारे सामने रो रो करके क्या कर दूंगा, मर जाऊंगा, और तुम्हारे ऊपर जो है क्या लग जाएगी, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। संत जो है तुरंत घबरा गए कि अरे अभी तक तो ये जो है बच्चे के लिए रो रहा था, पर अब ये कह रहा है, मरने की बात कर रहा है, और कहता है कि तुम्हारे ऊपर क्या लग जाएगी, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। तुरंत संत ने जो है उस ब्राह्मण देवता के ललाट को पढ़ा, और देखा कि इसके भाग्य में क्या नहीं है, कोई संतान के योग नहीं है। सत्य जन्मावधीता पुत्रो ने वचने वच, अरे ब्राह्मण देवता तुम तो जो है एक जन्म की बात कर रहे हो, और तुम्हारे यहाँ जो है 7 जन्मों तक जो है कोई संतान के योग नहीं है। अभी तक तो जो है ब्राह्मण देवता केवल जो है एक जन्म के लिए जो है लग रहा था, पर अब तो जो है संत ने क्या कर दिया, पूरे 7 जन्मों का हिसाब दे दिया कि 7 जन्मों तक तेरे यहाँ जो है कोई संतान नहीं होगी। ब्राह्मण जो है तुरंत जमीन में पटक करके जो है आत्मदेव शर्मा जी अपनी खोपड़ी पटकने लगे, और कहा कि अगर तूने जो है मुझे पुत्र नहीं दिया तो मैं आज वो तेरे ही सामने जो है अपने प्राणों को त्याग दूंगा। संत महाराज जो है घबरा गए, और तुरंत जो है ध्यान लगाया, क्योंकि संतों की वाणी, जो सिद्ध कोटि के संत होते हैं, वह अगर किसी को कोई बात कह दे तो वो हमेशा क्या होती है, सिद्ध होती है। तुरंत जो है उस संत ने क्या किया, एक फल निकाला, और वह फल जो है किसको दे दिया, आत्मदेव शर्मा को दे दिया। कहा कि इस फल को जो है घर ले जाओ, और अपनी जो है जो पत्नी धुंधली है उस धुंधली को खिला देना। अब तो ब्राह्मण देवता प्रसन्न हो गए, दौड़ दौड़ करके जो है जंगल छोड़ करके जो है अपने घर को आए, और घर आते ही धुंधली को जो है क्या दे दिया, फल दे दिया। और कह दिया कि जो है तुम क्या करना, इस फल को खाना, हमारे घर में भी जो है क्या होगे, संतति की प्राप्ति होगी, पुत्र प्राप्ति होगी। क्योंकि धुंधली तो बड़ी तेज है, और ब्राह्मण देवता जो है क्या है, बहुत सीधे हैं। धुंधली ने तुरंत जो है कह दिया कि महाराज मैं इस फल को जो है सुबह नहा धो करके खाऊंगी। ब्राह्मण देवता ने कहा ठीक है, पर खा जरूर लेना। बोला ठीक है, बिल्कुल खा लूंगा।
महाराज पंडित जी जो है सुबह होते ही अपनी पूजा पाठ में निकल गए। इतने में जो है वहां कौन आ गई, धुंधली की पड़ोसन आ गई। अब पड़ोसन आए तो जो है धुंधली ने अपनी पूरी कहानी जो है अपने पड़ोसन को बता दिया कि पंडित जी महाराज जो है एक फल लाए हैं और कहा कि इस फल को खाना और इस फल को खाने से जो है आपका पुत्र होगा, आप हमारे घर में संपत्ति होगी। धुंधली 2 गुना तो पड़ोसन 4 गुना। खूब सारी बातें जो है पड़ोसन ने जो है धुंधली को सुनाई। अरे ये संतों के बातों पर मत आना, क्या फल खा करके भी कभी किसी का बच्चा हुआ? बहुत सारी बातें बता दी। फिर भी जो है धुंधली ने क्या नहीं किया, फल नहीं खाया। पड़ोसन समझा बुझा करके जो है खूब मनाने लगी। जब पड़ोसन जो है धुंधली के घर से जाती है तो इतने में जो है कौन आ जाती, वहां धुंधली की छोटी बहन आ जाती है। और जैसी धुंधली वैसी बहन, क्योंकि उसकी बहन तो खुद चाहती थी कि धुंधली के क्या न हो, घर में कोई संपत्ति न हो। तुरंत जो है धुंधली ने अपनी बहन से जो है पूरी बातें बता दी कि महाराज पंडित जी जो है एक फल लेकर के आए हैं। उसकी बहन ने कह दिया कि जो है मेरा जो है इस बार भी क्या है गर्भ रुका हुआ है, मेरा पुत्र होना है। और तुझे तो पता है, अरे बहन मेरे घर में तो जो है दुनिया भर के बेटे हैं, इस बार जो बेटा होगा उसे मैं तुझे दे दूंगी। और अगर जो है तुझे परीक्षण करना है तो इस फल को जो है क्या कर दे, गाय को खिला दे, पता चल जाएगा। और सीधे साधे पंडित जी जो है लौट करके आए। धुंधली से पूछा कि महारानी धुंधली जी आपने जो है फल को खा लिया? तो धुंधली तुरंत कह बैठी, हाँ महाराज वो तो मैंने तभी खा लिया था। और धुंधली ने उस फल को किसको खिला दिया? गाय को खिला दिया। कुछ दिन बाद जो है धुंधली की बहन का बेटा हुआ। धुंधली जो है पंडित जी महाराज को आश्वासन दिलाती रही कि मुझे जो है क्या हो रहा है, बहुत फायदा हो रहा है। बहुत सारे कुतर्क किए। तो कुछ पैसा था वो अपनी बहन को दे दिया और पंडित जी का मुंह बंद कर दिया। पंडित जी को बोल दिया कि महाराज पंडित जी मेरा जो है पुत्र हुआ है। जब जो है और ठीक 3 महीने बाद जिस गाय को फल खिलाया था उस फल का भी क्या हो गया, बेटा हो गया। और उसके जो है जो कान है, कान किसकी तरह है? गाय की तरह है। बाकी पूरा शरीर जो है मनुष्य की तरह और कान गाय की तरह। और इनका नामकरण संस्कार हो रहा था। इतने में जो है धुंधली महारानी बोली, महाराज पंडित जी 9 महीने जो है कष्ट मैंने भोगा है, इसका नाम भी क्या करूंगी, मैं रखूंगी। नामकरण संस्कार हुआ। धुंधली का जो बेटा था उसका नाम क्या रखा? धुंधकारी रखा। और जिसके जो है गाय की तरह कान थे उसका नाम गोकर्ण रखा। धीरे धीरे जो है दोनों प्रख्यात हुए, दोनों विख्यात हुए।
परंतु एक जो है विख्यात हुआ और दूसरा कुख्यात हुआ। फिर जो है कालेन तव जातो तरुणो तनया